किला रोड पर जो कॉरपोरेशन द्वारा जेसीबी भेजकर 150 से भी ज़्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, क्षति पहुंचाई गई, और जो किला रोड की जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनकी जो हालात बने हुए हैं वो आज पूरे, मैं समझता हूँ, रोहतक को शर्मसार। ये जो किला रोड ऐसा एक मार्केट थी कि दूर दूर से लोग किला रोड देखने आते थे। हमारे को गर्व था किला रोड की, हमारी मार्केट पे, कि हमारी शहर में ऐसी मार्केट है। आज के दिन ऐसी स्थिति हो गई किला रोड की कि इसकी दुर्दशा देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और दुकानदारों का जो नुकसान हुआ उसका दर्द बयान नहीं किया जा सकता। उसका दर्द उनके आंसू बयान कर रहे हैं। हम इतने शॉपकीपर से मिले, आप लोग भी साथ थे, आप में से जो साथ साथ चल रहे थे, हर दुकानदार के दिल में इतना दर्द है। बहुत तरीके से सरकार ने उनके साथ वायदा खिलाफी करी। पहले एक समय था कि जब अशोक यादव यहाँ डीसी थे तो बताया गया हमारे कि वो उन्होंने 4 फुट तक अलाउ कर दिया था। लगभग गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है वो भी लगभग 1 मीटर तक अलाउ किया जाता है लगभग हर मार्केट में। यहाँ पर कहा गया, एक दिन पहले बात करते हुए शॉपकीपर से प्रधान जी और बहुत लोग मिले थे कमिश्नर से, कि जी 4.5 और यहाँ तक कि 5 तक भी बात चल रही थी, मगर उसके बाद बिना किसी को खबर किए 5 बजे जेसीबी भेज दी गई और किला रोड में 500 दुकानों को चयनित करके 150 से ज़्यादा का नुकसान कर दिया गया। ये ना तो जो नोटिस कह रहे हैं, मैं देख रहा था उनका बयान, तो कमीशन नोटिस वो तो एक साधारण एक रूटीन का प्रोसेस था। उसके बाद तो 1 महीने से बातचीत चल रही थी कि कितना, और उन्होंने मौखिक रूप से कह दिया था कि भाई 4.5 तक कोई नुकसान नहीं करेंगे, और 5 तक की भी बात चल रही थी, 5 फीट तक। उसके बाद दूसरी बात है कि भाई बिना नोटिस के, बिना खबर करे दुकानदारों का नुकसान करना। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने लगभग जो कानूनी फैसले आए हैं, कोर्ट्स के फैसले, उसके माध्यम से 1 मीटर तक के लगभग अलाउ किया हुआ है। वो भी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ तो सीधा यहाँ तक कि शटर तक भी नुकसान पहुंचाए गए। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिनकी शटर का भी नुकसान हुआ है। तो हमारी मांग है कि ये जो जिन दुकानों का नुकसान पहुंचाया गया है उन दुकानदारों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। इतना नुकसान एक दुकानदार कैसे बियर करेगा, नंबर 1। नंबर 2, किला रोड को लेके आप देखो, पहले जो ये बीच वाले जो आज खंबे देख रहे हो आप, बिजली वाले, 5 साल पहले इसी गवर्नमेंट में पहले इनको साइड में लेके जाया गया। पहले बीच में थे, उसके बाद अब ये वापस बीच में ले आए, और अब कह रहे हैं दोबारा से इनको साइड में लेके जाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो यही सरकार तो इनको बीच में लेके आई, बीच में लगवाया गया इस खंभों को, और यही सरकार अब कह रही है कि हम साइड में लेके जाएंगे। तो इसमें दुकानदारों को क्या नुकसान, क्या इसमें कसूर है, कोई बताए? और क्या उनके कोई मानव अधिकार नहीं है दुकानदारों के? क्या उनके परिवारों के मानव अधिकार नहीं है? ये क्या सरकार इतनी क्रूर दिल की सरकार है कि इनका पीला पंजा, जैसे यूपी में बुलडोजर चलाते हैं ये, अब ये जो है, जब वहां पे चलने की बात आती थी बुलडोजर, तो आता था कि भाई ये क्रिमिनलों पे चलता है बुलडोजर। तो इनमें से कौन सा क्रिमिनल है दुकानदार, ये बता दें हमें। ये तो यूपी का बुलडोजर चला दिया इन्होंने रोहतक के किला रोड पे, मगर बिना किसी, सब बेकसूरों पे, पूरी तरह बेकसूरों पे। और इसमें कोई कसूरवार है तो इस सरकार का अहंकार कसूरवार। किला रोड की दुर्दशा के लिए कोई कसूरवार है तो यहाँ स्थानीय भाजपा के नेता कसूरवार हैं, जिन्होंने सुध नहीं ली किला रोड की। आज ऐसी स्थिति है, मैंने आपके टीवी के सारे पत्रकारों के माध्यम से दिखाया, ये जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी हमारी जो है स्टूडेंट्स, और बाहर आप देखो क्या अपने टूटे हुए शीशे पड़े, सीवरेज खुला हुए पड़े, गहरे गहरे सीवरेज खुले हुए पड़े। किसकी जिम्मेदारी है? अगर वो तोड़ के गए थे, वो छोड़ गए लोगों को अपने हाल पे छोड़ के, ये है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हम ये मुकदमा भी करेंगे यहाँ पे, ऐसी लापरवाही। ये आप हमने स्कूल के आगे, मैंने खुद वो दिखाया आपको किस तरीके से सीवरेज खुले पड़े थे, शीशे टूटे पड़े थे। ये किसकी जिम्मेदारी है? जिनकी जिम्मेदारी लोग थी वो तो गैर जिम्मेदार निकले, या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानी नहीं। तो ये आज स्थिति बनी हुई है। हम मुआवजे की मांग करते हैं कि दुकानदारों को मुआवजा मिले। और मैं दूसरी एक और बात इसमें कहना चाहूँगा, और जो दूसरे सिविक इश्यूज हैं उसमें अभी बाद में पूछ लेंगे, मैं एक दो जो सिविक इश्यूज जो हैं उसको लेकर, कि किला रोड की जो लाइन है बिजली की, ये अंडरग्राउंड होनी चाहिए। आपको याद होगा हमारे समय में पूरी शहर की लाइनें अंडरग्राउंड का प्रोजेक्ट, आउटर किला रोड, रोड,
तो ये सारा चल रहा था, आउटर किला रोड, झज्जर रोड ये हो गए थे, सुभाष टॉकीज के आगे वाला सारा जो है सारा हो गए थे। ये अंडरग्राउंड होने का प्रोजेक्ट चल रहा था। 2014 में जब सरकार बदली तो प्रोजेक्ट रोक दिया गया। अब 11 साल से वो प्रोजेक्ट पे अभी ये ऐसे आप देखो जो आप इस तरह की जो बिजली की जो लाइनें हैं ऊपर, यहाँ पे तो मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसी अनसेफ स्थिति है कि किसी के लिए सुरक्षित नहीं। और जो किला रोड की एक चमक थी उसको फीका वो धूमिल हो रही है, और दुकानदारों का और ग्राहकों का। मैं इसमें एक और कहूँगा, ये केवल दुकानदारों को चोट नहीं पहुंचाई, ये ग्राहकों को भी चोट पहुंचाई है। ये जो किला रोड की का हुलिया अगर खराब किया है सरकार ने, तो केवल दुकानदारों का नुकसान नहीं किया, ये ग्राहकों का भी नुकसान किया है। किला रोड पे गर्व जो है यहाँ के दुकानदारों को भी है उतना ही, और यहाँ के ग्राहकों को भी उतना है। अच्छा, दूसरी बात, एक तो अंडरग्राउंड मैंने एक जो मांग करी, तो एक और बात है ये पार्किंग। ये पार्किंग हमने अपने समय में बनवाई थी, और इसमें ये था कि ये पार्किंग, मगर ये पूरी हुई इनकी सरकार में। जैसे कि अब स्थानीय भाजपा के एक नेता, उनकी एक आदत है, जैसे इन्होंने जब मैंने बीच में से एक बहुत अच्छी सड़क निकलवाने का प्लान निकाल के और रेल को बाहर लेके आने का मैं प्रस्ताव करा के बजट मंजूर करा के लाया, लेकिन इन्होंने बदलवा दिया वो प्रोजेक्ट, क्योंकि इनको था कि ये हम लेके आए हैं और इसीलिए इसकी रेल को बाहर नहीं निकलने दिया। आज शहर दो हिस्सों में बांट रखा है। ऐसे ही इन्होंने ये जो पार्किंग थी, क्योंकि हमारे समय हमने बनवाई थी, इनको ये था कि इसको शुरू ही मत कराओ। आज तक पार्किंग शुरू नहीं हुई। उसमें पार्किंग में आप जाके देखो क्या बुरा हाल है पार्किंग का किला रोड की बात, क्योंकि पार्किंग की समस्या बताते हैं। तो पार्किंग हमने बनवाई थी, पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराई थी। वहाँ पे 18 दुकानदार ऐसे थे जिनको अंदर पार्किंग के अंदर जगह मिलनी थी, उनको भी जगह नहीं दी गई। जो चयनित थे, जिन्होंने जगह छोड़ी थी, जिनको लिखित में सरकार ने दिया था, उस समय हमारी सरकार थी। मगर इस तरह के वायदे कोई सरकार बदलने पे कोई छोटा दुकानदार है जिसने 18 दुकानदारों ने अपनी जगह छोड़ के दी और हमने पार्किंग बनाई, तो मगर उसका क्या सरकार बदल जाएगी तो उनको भूल जाओगे आप, क्योंकि ये पिछली सरकार का प्रोजेक्ट है। इसे अमानवीय और कुक्रूर घमंड किसी का नहीं हो सकता जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का और भाजपा नेताओं का देखा जा रहा है।